तेरे लिए ही करूँगा सब कुछ और दोबारा से जितनी मेहनत हो ना, सब कुछ तेरे लिए उसको एक अच्छा फ्यूचर दूँगा बस। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा ऐसे, ज़िंदगी भर। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द UK07 राइडर के व्लॉग्स। इट्स बीन ऑलमोस्ट कितना टाइम हुआ है? 7-8 महीने के बाद हम लोग ये व्लॉग पोस्ट कर रहे हैं एंड रेगुलरिटी तो बहुत टाइम पहले ही छूट गई थी। ऑलमोस्ट 2 साल पहले हम लोगों ने रेगुलर व्लॉग्स छोड़ दिए थे। आई गेस हमारा लास्ट कॉन्टिन्यूटी का व्लॉग आया था कहाँ पर? हमारा आया था आई गेस लखनऊ राइड पे। वो हमारा आखिरी डेली व्लॉग्स का सीरीज चल रही थी। वो भी हमारी आधे में टूट गई थी सीरीज। हाँ, क्योंकि बैक एंड पे ना बहुत सारी चीजें हम लोग डील कर रहे थे बहुत क्रेजी लेवल पे। एंड आपको पता है आई हैव बीन अ फैमिली गाय एंड मृतिका भी एक फैमिली ओरिएंटेड लड़की है। मेरे को तो इतना नहीं पता जॉइंट फैमिली में, मैं तो नहीं रहा हूँ जॉइंट फैमिली में, बट ऋतिका हमेशा जॉइंट फैमिली में रही है। बहुत कुछ पिछले 1-2 सालों में हुआ है जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया। हिम्मत ही नहीं हुई कभी दिखाने की, और ना कभी ऐसा आया कि भाई दिखाते हैं, क्या ही करते। मतलब ऐसा था कि चल तो रही थी बहुत सारी चीजें, बट कभी दिमाग में नहीं आया कि इसे पोस्ट कर देते हैं ऑनलाइन। और हम पोस्ट भी नहीं कर सकते थे ये सब चीजें, क्योंकि हम हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं कि यार ये कर रहे हैं, हम फन में रह रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाई है इंटरनेट पे कि भाई अच्छा ही चल रहा है। हम दिन के 15-20 मिनट व्लॉग करते थे और उन 15-20 मिनट में हमारा एक फिल्टर आता था कि सब कुछ हैपनिंग अच्छा चल रहा है। नेगेटिव चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें थी ना जिनसे हम लोग परेशान थे। मैं भी डील कर रहा था। सब डील कर रहे होते हैं वैसे सब, लिट पूरी दुनिया ही डील कर रही होती है। किसी पे पैसे की कमी है, किसी पे हेल्थ वाइज कमी है, तो कुछ ना कुछ तो हर कोई डील कर ही रहा होता है। एंड सही बोला ऋतिका ने कि हर एक इंसान डील कर रहा है, फैमिली से, रिलेशनशिप से, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, जॉब वाइज, हर एक चीज से। बट हमारे साथ वो सब कुछ एक साथ ही हो गया, एक साथ ही सब कुछ होने लगा हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग ना, पता है क्यों, हमारा रिलेशनशिप 3-4 साल का रहा है एंड उस रिलेशनशिप पे हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े रहे एक दूसरे के लिए। अच्छा गया है, परफेक्ट आई गेस। 10 on 10 तो नहीं बोलेंगे, बट इट वाज 7 on 10, 7 on 10 तो था। एंड पता है हम दोनों ना हमेशा परिवार के लिए ही, परिवार के प्यार के लिए ही मरे। सच साफ सीधी बात। मतलब हमें ऐसा था कि मेरे को भी फैमिली वाला सीन चाहिए था, और ये तो फैमिली ओरिएंटेड लड़की है, इसको भी फैमिली वाला ही पूरा। बिकॉज अनुराग की डिमांड थी कि मेरे को मेरी फैमिली को संभालना, एंड सेम मेरे अकॉर्डिंग था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो मुझे फैमिली वाइज ही जाना है। एंड मेरे फादर नहीं है, तो मैं अनुराग को कहती थी कि अनुराग यहाँ पर आके एटलीस्ट मेरी मम्मी के लिए वो कुछ चीज़ें होती है जो एक बड़ा बेटा कर सकता है, वो कमी पूरी करना। एंड पता है उस फैमिली वाले प्यार के लिए मैंने अपने तरीके से चीजें करी, इसने अपने तरीके से चीजें करी। हम लोग जितना सैक्रिफाइस कर सकते थे ना उस फैमिली वाले प्यार के लिए, हम लोगों ने एंड तक खींच लिया। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं अपने आप को बहुत जगह गलत मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो फैमिली प्रॉमिस करी थी वो हो नहीं पाई। आप समझ रहे हो, मैं अपने एंड से जितना कुछ कर सकता था ना, मेरे पास अगर खुद का घर होता मैं खुद के घर ले जा लेता ऐसे, बट फिर मेरे पास खुद का कुछ था ही नहीं। मैंने सब कुछ करा है, फैमिली के लिए ही करा है। आज की डेट पे आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ भी स्टेबिलिटी है। मतलब सब कुछ ना पीछे का डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने करोड़ों की गाड़ियां ली हैं, सब कुछ लिया है। मेरे लिए घर लेना ना बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू था। मतलब कितने का घर आता है? 1-1.5 करोड़ रुपए का। इतने में बहुत अच्छा घर बन जाता है अगर हम लगाने पे आते हैं। बट मेरे हिसाब से घर वो है जहाँ फैमिली के ना सारे लोग रहे, राइट, कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। आप जहाँ जाओ वहाँ एट द एंड ऑफ द डे किसी को किसी से दिक्कत ना हो, सब साथ मिलके 4 लोग 5 जन लोग खाना साथ में बैठ करके खाए, डिस्कस करे, कोई किसी को ओवर डोमिनेट करके ना हो कि मैं सही तू सही। भाई वो होता है घर। मैं उस टाइम ही घर ले लेता, बट हम लोग, पता है, आफ्टर ऑल हमें ना एक फैमिली चाहिए थी, जिस चीज के लिए हम दोनों कोशिश कर रहे थे कि वो फैमिली साथ इकट्ठी हो जाए। मैं इसको जो प्रॉमिस करके आता कि भाई यू विल हैव अ डैड, तेरे को एक बाप का साया मिलेगा, मैं मेरे पास होता ना, मैं अपना कलेजा रख देता सामने, सब कुछ कर लिया था। लास्ट में आई नो आई टुक अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस जो
7 मार्च को हुआ था, दैट वाज अ वर्स्ट डिसीजन। बट मेरे पास नहीं थी कोई पावर जिससे मैंने उसको वो सब चीज़ें दे पाता जिसको जो मैंने प्रॉमिस करा था शादी से पहले से कि भाई तेरे को एक मैं फैमिली दूंगा, तेरे को वहाँ पर एक बहू वाली चीज़ मिलेगी। एंड उस फैमिली को साथ रखने की कोशिश में ना हम लोगों ने ना आपसी मेंटल पीस खो दी थी लिटरली। मैं तो अनस्टेबल था, इनसेन, पागल हो गया था लिटरली। क्योंकि आप लोगों ने देखा हमेशा फैमिली के लिए ही चीजें करी है, हमेशा हर एक चीज। हर कोई इंसान फैमिली के लिए ही बिल्कुल करता है। यही होता है भाई। लाइक जो जमीनें भी ली हैं वो भी फैमिली के नाम पर ही ली हैं। मेरे पास ना खुद की आज की डेट पे ऋतिका कुछ, मतलब ऋतिका को तो पता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 रुपए नहीं है, 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, 1 रुपए का घर नहीं है, 1 रुपए की चारदीवारी नहीं है। सब कुछ घर वालों के नाम ही करा है, फैमिली के नाम ही करा है। बिकॉज सब कुछ फैमिली के लिए ही करना होता है। हम बस एक चीज मांग रहे थे, फैमिली। एंड उसको मांगते मांगते ना हम लोग आपस में बहुत अनस्टेबल हो गए थे। मतलब आई रियली अपोलोजाइज टू ऋतिका एंड टू एवरीवन कि मैं ग्रिड से बाहर था यार। मेरे को बहुत दुख था उन सब चीज़ों का, जो भी चीज़ें हो रही थी। मतलब मेरे को जो वो पेन था ना, मैंने मतलब शायद पहले आकर के मैं किसी को भी बोल देता ना भाई कि मैं इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, मैं रो देता। लड़के ना रोते नहीं है किसी के पास, अंदर ही अंदर। बाहर आकर के कोई पूछता है क्या चल रहा है, मैं कहा सब सही चल रहा है भाई, सब बेटर चल रहा है। काश मैं रो देता ना। बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अनुराग की गलती है। फॉल्ट हम सबके अंदर है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी। शायद अनुराग उस चीज़ से डील कर रहा था, शायद मैं किसी और चीज़ से डील कर रही थी। हम एक दूसरे के लिए, मैं बोलती हूँ, परफेक्ट है तभी हमने शादी करी होगी। बट कहीं कुछ चीज़ें ऐसे हम मिस कर गए थे। आफ्टर ऑल हम दोनों को एक ही चीज़ चाहिए थी, बट हम उस चीज़ के लिए फाइट करने के लिए ना दोनों ना अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, पर एक ही चीज़ के लिए। तो शायद मेरी भी गलती हो वहाँ पे, शायद अनुराग की भी गलती हो, बट ठीक है, आफ्टर ऑल हम साथ है ना, हम कमा लेंगे, कर लेंगे हर एक चीज़। एंड मुझे बिलीव है अनुराग पे कि अनुराग का मैं जब बात करते हैं ना, तो हम ये बात करते हैं सिर्फ कि अनुराग डोंट वरी, हम सब कमा लेंगे वापस। हम सब चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करके भूल जाते हैं, हम सब चीज़ें हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अनुराग ने एक टाइम वो 2000 का ट्यूशन पढ़ा के आज तक यहाँ तक लेके आए थे, तो वापस हम कर लेंगे वो चीज़। मतलब 2000 रुपए वाली बात नहीं है, पता क्या सीन है। देखो गलतियां ना हर एक इंसान से होती है। मैंने 1000 गलतियां करी होंगी, इसने भी 1000 गलतियां करी होंगी, बट वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को ना हमारी गलतियां नहीं थी यार उन चीज़ों पे। हमारी क्या ही गलती थी अगर हम केवल एक परिवार मांग रहे थे। और सबसे बड़ी टेंशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज की डेट में भी ये है कि आप समझ रहे हो कि हम लोगों ने एक टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा था। वो लड़का जो ट्यूशन पढ़ा करके यहाँ तक पहुंचा था। अनुराग कभी कभी फ्लिप कर लेते हैं वैसे इस बात से कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे बहुत ट्रस्ट है और इन लोगों को भी तुम पे बहुत ट्रस्ट होगा ना। ट्रस्ट, आई नो ट्रस्ट है, बट समझ रहे हो, एक चीज समझ रही हो कि एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है कि दोबारा से मेरे को रीस्टार्ट करने वाली चीज पता है कहाँ कट गई थी। हमारी डिस्कशन हुई है इन सब चीजों पर, जो मैं बताता हूँ, जो मैंने गलत स्टेप लिया था ना, वो भी केवल इसलिए था क्योंकि ना किसके लिए, मतलब जिन लोगों के लिए करता हुआ रहा था, कट वहीं से प्यार कट ऑफ हो गया। मेरी फॉल्ट वहाँ है कि मैंने ना फ्यूचर की नहीं सोची। मेरे को दोनों फैमिली साथ चाहिए थी, ऋतिका, मैं, बच्चा और अपनी फैमिली। बट वो जो कोई नहीं छोड़ सकता यार अपनी फैमिली। बट वो एक डायलॉग है ना दिल मुश्किल का कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। मैं ना उस लूप से फाइनली उस दिन बाहर निकल गया, खत्म हो गई चीजें। अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही उस प्यार की, उस फैमिली की। क्योंकि जो आपके वर्स्ट टाइम, जब आप बेड में लेटे हो ना, हमारी भी कपल में बहुत लड़ाइयाँ हुई है, ऋतिक और मेरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत क्रेजी, बहुत अच्छी लड़ाइयाँ हुई हैं। होती है, हर कपल की होती है, हर मियाँ बीवी की होती है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है। क्यों नहीं होती कि हाँ भाई ब्रेकअप, हाँ भाई आज के बाद बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट जब आप वर्स्ट पे रहते हो ना, तो वर्स्ट पे शी वाज देयर, शी केम अप, मतलब वो थी वहां पर खड़ी। एंड इस लड़की के साथ मुझे 3-4 साल हुए होंगे, हद से 3-4 साल हुए होंगे। 27 साल का हो चुका हूं मैं। 27 साल के रिश्ते नहीं आए वहां पर, एक भी 27 साल के रिश्ते नहीं आए। मेरे को तो सबसे ज़्यादा वही चीज़ लगती है। मैंने बहुत लोगों को उस टाइम टेक्स्ट किया था अनुराग के नोन में कि प्लीज़ अनुराग के पास आ जाओ। अनुराग आईसीयू को, मैं आईसीयू में ड्रॉप करके आई थी ऊपर, आईसीयू से जहाँ ओटी में छोड़ के आई थी। एंड मैं रूम में आई वापस, एंड मैंने अनुराग सबको टेक्स्ट किया, बहुत लोगों को टेक्स्ट करा है कि प्लीज़ आ जाओ। शायद अनुराग को मेरे से ज़्यादा आप लोगों की किसी की ज़रूरत है। मतलब बहुत स्पेसिफिक एक इंसान नहीं, मैंने काफ़ियों को करा है, बट वहाँ पर कोई नहीं आया मेरे लिए। तो उस दिन मतलब चीज़ें बहुत
मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ मैंने वहाँ पर क्या फील करा है। और मैंने तो अनुराग को अब बताया वो 2 महीने बाद, शायद कल या परसों मैंने उनको टेक्स्ट किया था, ये चीज़ें हो रही थी बैकएंड में। मतलब वो मेरा सबसे वर्स्ट चीज़ ये थी कि क्या मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ मैं उस चीज़ को जो मैं उस टाइम फील कर रही थी कि, और ये मैं तो सेकेंड इंसान होके ये फील कर रही हूँ, ये इंसान वहाँ पर खुद क्या फील कर रहा होगा, मैं तो ये सोचती हूँ अब। मतलब ठीक है, मेरी लाइफ जिन लोगों के लिए मैटर नहीं करती ना, मेरे लिए वो हमेशा मैटर करेंगे, सही है। मेरे अंदर कोई हेट नहीं है या फिर मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरे अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है, मैं सबको ही प्यार करता हूँ। बट हाँ, हम लोगों ने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ना मैं उस गली जाने वाला हूँ और ना ये उस गली जाने का ट्राई करेगी अब सही करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ सही करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ नहीं ख़राब कर सकते। और हमारे पास एक बच्चा है हमारा भी, यू नो, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग। मैं छाती में लगा करके जब उसे सोता हूँ ना, तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मज़ा आता है उसके साथ, मतलब फील होता है अपना एक। आई एम सो ब्लेस्ड टू हर कि दैट शी गेव मी दैट किड, एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। पता है, मैं अपनी किस्मत से नहीं बचा हूँ, मेरे तो बहुत ही गलत डिसीजन थे। अनुराग को जब मैं पहली बार मिली एंड मेरी ताई जी आई थी, अनुराग के कान में सिर्फ एक चीज़ बोली है कि जल्दी सही हो जा और तू बचा ही इसलिए कि तेरा बच्चा आने वाला है। बच्चे की किस्मत, हमारे बच्चे की किस्मत बच्चा किस्मत लेकर के आया। हमारा बच्चा रामनवमी के दिन हुआ था, एंड वो जो किस्मत लेकर के आया ना, जब उसके पेट में भी था, उसने प्रोटेक्ट कराया हम लोगों को। भाई हम लोग बहुत वर्ष से गए, मैं तो बहुत ही वर्ष आज। एंड जिस सिचुएशन से मैं उस टाइम गई हूँ ये गया, मतलब मेरा तो उस टाइम प्रेगनेंसी फेज था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ ना हो जाए, बट टचवुड मतलब वो खुद की किस्मत लेके पैदा हुआ है कि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा था अंदर बैठ के, एंड हमें भी प्रोटेक्ट अपने आप क्या, हमें प्रोटेक्ट कर रहा था वो, हम दोनों को। नहीं तो मैं एक पीस में नहीं मिलता, भगवान की कसम नहीं मिलता भाई। मैं तो उसके मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम कि उसके अंदर बहुत सुपर पावर्स है, सुपर प्रोटेक्टिव पावर्स। क्योंकि लोगों का क्या ही जाता, 4 दिन सब लोग रोते, 5वें दिन सब लोगों ने खुश हो जाना था, इसके लिए जीवन भर का हो जाता। मैं तो कहीं आत्मा बन के घूम रहा होता उस प्यार के लिए। बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन फॉर दैट स्टेप। मैं पता है जो चीज़ें ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा था ना इसके लिए फैमिली वाइज, वो मेरे से नहीं हो पा रही थी। मेरे हाथ में जितना कुछ पुल कर सकता था ना, मैंने कर दिया। आखिरी में मैंने अगर अपने ऊपर डैमेज लेने की सोची तो मैंने कर दिया, बट नहीं हो पाई वो ठीक ना। वो मेरा आखिरी पावर थी वो करने की। बट ठीक है, ये सारी बातें हटा करके बात करते हैं कि वी हैव अ न्यू लाइफ टुगेदर। हम लोग एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, बट हम इसके बाद कभी ये चीज या हाँ, ये चैप्टर क्लोज है, इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होने वाला। एंड मैं तो सच में सबसे सॉरी बोलूंगी, खुद से भी, तुमसे भी, सबसे, कि अगर हमसे कभी गलतियां हुई हो, सेम, कि अगर मेरे से कोई गलती होगी तो रितिका माफ करना। एंड टू एवरीवन जिसको मैंने कभी हर्ट करा हो भाई, किसी को भी अगर मेरी किसी चीज का बुरा लगा हो ना, गुस्से में, प्यार में, नादानियों में, आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन आउट देयर। जो कोई भी है, सबको सॉरी भाई। एंड थैंक यू उन सबके लिए, एंड थैंक यू, वेरी स्पेशल थैंक यू सबके लिए, मतलब जो उस पॉइंट में खड़ा रहा हमारे लिए। हम इंडिविजुअली भी बोल सकते हैं कि इनके लिए अलग खड़ा रहा, मेरे लिए अलग खड़ा रहा, एंड दोनों हम एज दोनों को साथ रहने के लिए भी खड़ा रहा। जो मतलब लोगों के कारण स्पेशल थैंक यू टू एवरीवन। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, बट व्लॉग्स में आने वाले व्लॉग्स में दिखेंगे। एंड पास्ट में भी जिन्होंने हमारे लिए करा है ना, उनके लिए भी थैंक यू मतलब सबके लिए। और किसी को बुरा लगा मेरी बात का, मैं खुद समझना बस एक बात को कि मैं बहुत डील कर रहा था यार कुछ चीज़ों से। आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन अगर किसी को मेरे बिहेवियर का ऑड लगाओ, मेरे एटीट्यूड का ऑड लगाओ, बट मैं वो इंसान नहीं हूँ यार। मैं खुश रहने वाला इंसान हूँ, यू हैव सीन मी। बट मैं इतना डील कर रहा था ना, मैं चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी को बुरा लगा हो मेरी बात से, कभी किसी को ऐसा लगा कि मैंने किसी के साथ गलत करा हो भाई, तो हम हाथ जोड़ के अपोलोजाइज टू एवरीवन। मैं जस्ट एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए। दैट इज मैंने अनुराग के अंदर बहुत बड़ा डायनामिक चेंज आ चुका है वैसे वो दिखेगा मतलब चेंज तो आया ही है। 5 रॉड डली है, 2 नट डले हैं, बट ऑब्वियस हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपने लड़के के लिए। मेरे पास अभी घर नहीं है, मकान नहीं है, परिवार है भाई। ऋतिका का एक परिवार तो है मेरे पास। ऋतिका की मम्मी को तो मतलब ऋतिका की मम्मी, नानी, चाचा, ताऊ, मामा, गोलू, राज भैया, ये सब लोग भाई खड़े रहे एक वॉल की तरह। परिवार मैंने ना इसके परिवार से सीखा है। मतलब मैं नहीं दे पाया इसको वो परिवार, बट इसने मुझे वो परिवार दे दिया भाई, जिसने मुझे वैल्यू सिखाई है कि क्या परिवार होता है।
एक परिवार जब एक मुश्किल टाइम में खड़ा रहता है ना, दैट इज व्हाट अ फैमिली इज। इसकी मम्मी ने, इसकी नानी ने, दादी ने, दादा ने जितना करा है ना भाई, आज भी कर रहे हैं। इसकी मम्मी रोज मेरे को खाना खिलाने आती है, 10 बारी पूछती है, बेटा खाना खाया, बेटा चाय। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास एक माँ है। बट इसकी फैमिली और इसकी मम्मी ने जो करा है ना भाई, मतलब इसकी मम्मी ने मेरे को माँ वाला प्यार दिया है। मैं जब इसकी मम्मी को मम्मी बोलता ना, लिटरली वो मम्मी वाली फीलिंग होती है। और इसकी मम्मी भी ना गोलू से ज्यादा ट्रीट करती है मेरे को, इससे भी ज्यादा प्यार करती है, भगवान की कसम। मतलब उन्होंने दामाद से ज्यादा एक बेटे को पाला है भाई, घर दिया, अपना घर। पता है, मैं रहा हूँ लोगों के घर, लोगों ने रखा, मेरे दोस्तों ने रखा, छोटे भाई ने रखा, बट सब लोग मेरा परिवार है। बट जो एक माँ का प्यार होता है ना, जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो इसकी मम्मी ने दिया है मुझे, भगवान कसम। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। खड़ी रही है भाई इसकी मम्मी, अभी भी हमारा लाडला उस वाले रूम में ही है। वी हैव ए न्यू लाइफ, अच्छे से करेंगे, जीरो से करेंगे। घर नहीं है, घर बनाऊंगा, अपना बनाऊंगा, जहाँ से कोई, बस इस बारी मैं ना अपना घर बनाऊंगा, अपने बेटे के लिए घर बनाऊंगा। सब कुछ उसी के नाम पर है। हम वो घर बनाएंगे जहाँ खुशियां ही खुशियां हो। अपने लॉन्डे को लेकर के आते हैं, अभी भी ना वो उस रूम में, मैं दिखाता हूँ आपको। बट वी हैव अ न्यू स्टार्ट, होप ये वाली स्टार्ट अच्छी। और एंड मैं होप गलत बोल रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा, 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा अपने चीते के लिए। दैट इज द फ्यूचर फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर रितिका's फैमिली, मम्मी के लिए, स्पेशली मम्मी के लिए, क्योंकि उस औरत ने जितना करा है ना भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। एक माँ क्या होती है, मैं तो उनका खून भी नहीं हूँ, बट उन्होंने मेरे को अपने खून से ज्यादा प्यार करा है इस घर में, रितिका और गोलू से ज्यादा। जिस चीज से मैं परेशान था ना, उन्होंने वो चीज दी है मुझे, जिस चीज से मैं मेंटली अनस्टेबल था। मतलब मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं, तो मतलब मेरे ताई जी के 2 बेटे हैं, उनमें से चौथा बेटा ये निकला, पर सबसे लाड वाला यही निकला। मतलब मेरे को बहुत परिवार का प्यार है, एंड आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन अगेन। एंड बट मैं बहुत खुश भी हूँ भाई, मैं सच में खुश हूँ एक्चुअली में, कि मेरे को परिवार मिल गया। ठीक है, जो किस्मत में लिखा था वो मिल गया। वी विल हैव अ गुड स्टार्ट। चेक दिस आउट। हमारा लकी चार्म, हमारा राम, हमारा सबसे प्रोटेक्टिव वो कोहिनूर। इसके कारण ही आज आप अपने बाबू भैया को यहाँ देख रहे हो। कैसा लग रहा है मुझे तो बहुत, कभी अनुराग को ऐसे देख के बहुत अजीब सा, अलग सा लगता है। इसमें जो इंसान अपना हेलमेट में गोप्रो सेट कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, वो आज बच्चे को सुबह 4 बजे तक दूध पिला रहा होता है। आज तो मैं जल्दी सो गई थी इसीलिए। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव माय किड हियर। खुशी मिलती है, इसके लिए करेंगे हम दोनों अब जो करेंगे। हमारे पास एक और बच्चा है, रियो। हमारे 2 बच्चे, रियो हमारा पहला बच्चा है। बट इसके लिए हम लोग, इसके लिए सब कुछ करूंगा, और इसको वो चीज करूंगा जो शायद मुझे नहीं मिल पाई, जो शायद रितिका को नहीं मिल पाई। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पे कुछ बहुत बड़ी गाड़ियां हो, घर हो, ये हो, सब उसी का है, बट उसपे सबसे ज्यादा वैल्यूज हो। मेरे को एक परिवार हो कि माँ बाप खड़े रहेंगे। Exactly. तेरे लिए एक चीज प्रॉमिस करता हूँ मैं, इसका नाम अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है, मेरे हाथ में है उसका नाम, बस इतना है। करेंगे अभी इसका नामकरण। बट एक चीज बता रहा हूँ, तेरे लिए करूंगा सब कुछ, और दोबारा से जितनी मेहनत हो ना, सब कुछ तेरे लिए टॉप नॉच करूंगा जिंदगी में, भले कितनी मेहनत करनी पड़े। एक लकड़ी की टांग में सब कुछ तेरे लिए करूंगा, एंड इसको एक अच्छा फ्यूचर दूंगा, बस किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा इसे जिंदगी भर। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू एंड यू। 2 बच्चे हैं गाइस, एक्चुअली 3 बच्चे मेरे, ये और वो। असलियत में कुछ और है, मेरे बच्चे हैं 3। और एक चीज और, मतलब मैं, डू यू वांट टू सी दिस? क्या आप कुछ नई शुरुआत को देखना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये एक बहुत अलग फेस और अनुराग टोपाल दिखेगा। एंड एक चीज और पूछना चाहूंगा, रितिका की प्रेगनेंसी में हम लोगों ने बहुत चीजें प्राइवेट रखी, हमने बताया भी बहुत लेट था, बट जस्ट बिकॉज़ कि हमको ऐसा हाँ, लगता मतलब था कि नजर लग रही है, बहुत सारी चीजें डील कर रहे हैं। हम जब तक हम रिलेशन में थे तो हम इतना अच्छा एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, अभी भी हम अच्छे हैं अभी भी, मतलब बट ऐसी चीज हो जाती थी ना कि हमें
रिलेशनशिप में ना सिर्फ मैं इनके लिए सोचती थी, ये मेरे लिए सोचते थे। फिर उसके बाद जब एक शादी हो जाती है ना, मतलब वो सच में, मतलब जो शादीशुदा है ना, वो मेरे को बोलते थे अरे तब पता चलेगा जब शादी होगी। तो एक्चुअली जिस दिन आपकी शादी हो जाती है ना, ऐसा आपको फील होता है कि आपके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। का एक घड़ा है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो घड़ा इतना भारी था ना और चिकना था, संभाल रहे थे, संभल ही नहीं रहता, इधर से पिछले उधर से पिछले, हम कुछ कर ही नहीं पाए उस टाइम And- पीरियड पे। हम लोग थे कि हम लोगों को प्रेगनेंसी में डालने थे व्लॉग्स, हम लोग But- नहीं कर पाए। मैं वही कि हमको लगा कि यार ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ लाइफ में कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो नहीं जा रही है जैसे हम चाहते हैं। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस करना भी हमने बहुत लेट करा। अनाउंसमेंट भी हम दोनों ने डिस्कस करा करना है कि नहीं करना, बट हमने अनाउंस कर दिया था। बट उसके बाद हमने व्लॉग्स करे हैं, व्लॉग्स हमें व्लॉग्स पड़े बहुत हैं, पड़े हैं, पोस्ट ही नहीं करे पोस्ट ही नहीं करे हमने। क्योंकि हमें ऐसा था, हम कर ही नहीं पाए। हमको कुछ बहुत डर लग जाता कि ऐसा ना हो कुछ कि हमारी वजह से कि जो हमारा सोल है वो उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ जाए। एंड हम बहुत डर चुके थे इस चीज़ से। हाँ, इसलिए हमने अपनी प्रेगनेंसी शायद हमने उसके नहीं अनाउंसमेंट के बाद हमने एक vlog भी नहीं लास्ट हमने व्लॉग जब बेबी हुआ था उस दिन करा था अनुराग ने। एंड उसके बाद आज तो उस टाइम हम नहीं कर पाए। इस टाइम पे क्या ये जर्नी में आप लोग देखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत मजे आते हैं, भगवान कसम खा रहा हूं, इतने मजे आते हैं ना सच में। मेरे को बताना आप लोग देखना चाहोगे तो आई विल स्टार्ट डेली व्लॉग्स अगेन, या अभी के लिए वीकली व्लॉग्स, जैसा आप बोलोगे डेली व्लॉग्स देख पाओगे। बहुत क्रेजी जर्नी है, लेकिन इतना इतना मजा है ना, भगवान की कसम, सुबह 4 बजे तक मजे आ रहे होते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी उम्मीद करता हूँ गाइज उम्मीद तो क्या ही करता हूँ, आप लोगों को क्या ही पसंद आई होगी, हमें खुद नहीं पसंद, ये पिछले 1 साल की स्टोरी। बाकी जो हुआ सो हुआ, जो करेंगे अब अपने बच्चे के लिए करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। डेली व्लॉग्स के लिए, नई जर्नी के लिए एक्साइटेड हो आप तो आई विल पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट से राइड सेफ। आई विल राइड सेफ।